मूवी के शुरू में हम लार्स नाम के गंजे को देखते हैं जो एक फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन इसका फिल्मी कैरियर इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है। साथ ही इसकी मैरिज लाइफ भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं हम इस गंजे की वाइफ लीजा को देखते हैं जो टीवी कमर्शियल में काम करती है। इन दोनों की मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। ये दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके थे और अपनी शादी को तोड़ना चाहते थे। इसलिए ये गंजा डिसाइड करता है कि वो आने वाले वीकेंड में लीजा को लेकर के अपने फार्म हाउस पर जाएगा। असल में इस गंजे ने लीसा को फार्म हाउस में ले जाने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि ये उसे वहाँ ले जाकर नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा सके। अगर ये गंजा चाहे तो लीसा को तलाक भी दे सकता है, लेकिन इसने लीसा के नाम पर बहुत बड़ी इंश्योरेंस कर रखी थी, इसलिए ये एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। इसलिए ये गंजा प्लान करता है कि वो लीसा का मर्डर अपने फार्म हाउस में ही करेगा। दरअसल वो एक सुनसान और वीरान जगह पर बना हुआ था जिससे किसी को भी इस चीज का पता नहीं चलेगा। अब ये गंजा इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथी विक्टर को भी साथ ले जाता है। जाने से पहले वो अपने बाप से भी मिलता है जो एक ओल्ड एज हाउस में रहते हैं और वो फार्म जो वीरान और सुनसान जगह पर है वो भी इन्होंने ही बनाया था। जब ये गंजा अपने बाप के पास बैठकर के बात कर रहा था तभी उसे टीवी में एक न्यूज दिखाई देती है जिससे उसे पता चलता है कि 3 खतरनाक कैदी जेल से भाग गए हैं। ये गंजा इस न्यूज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी खतरनाक प्लानिंग के बारे में सोचता रहता है। अब देखते ही देखते वीकेंड का दिन भी आ गया था और ये गंजा लीसा को अपनी कार में बैठा कर के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इन दोनों को देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हों, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ये दोनों अंदर ही अंदर से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद ये दोनों फार्म हाउस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के खूबसूरत माहौल और नेचर को एंजॉय करने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लीसा जब किसी काम को कर रही थी तभी ये गंजा एक हथौड़ा लेकर के उसके पीछे आता है और उसे नासा के रॉकेट में बिठाने की कोशिश करता है। लेकिन इस गंजे को पता नहीं था कि लीसा भी खतरनाक प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई थी। वो अचानक से पलटती है और एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर के इस गंजे को बेहोश कर देती है। जब इस गंजे को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बैठा हुआ बंधा हुआ पाता है। लीसा भी उसके सामने ही बैठी हुई थी। वो इस गंजे से कहती है कि साले टकले, मुझे पहले से ही पता था कि तू यहाँ पर मेरे साथ एंजॉय करने नहीं बल्कि मेरा मर्डर करने के लिए लाया था। लेकिन बेटा तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं तेरे साथ यहाँ पर खुशी खुशी क्यों आई। दरअसल मैं भी तुझे ऊपर पहुँचाना चाहती थी और किसी मौका और सुनी जगह की तलाश में थी। अब लीसा अपनी गन निकाल करके इस गंजे पर पॉइंट कर देती है और जैसे ही ट्रिगर दबाने लगती है तभी अचानक से इस गंजे का साथी विक्टर लीसा के पीछे आ जाता है और उसके सर पर एक जबरदस्त वार करता है जिससे वो चकरा करके वहीं बेहोश हो गई थी। अब लीसा को जब होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। वो यहाँ पर अपने सामने विक्टर को देखती है जिसके हाथ में गन थी। वो लीसा से कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए $5 लाख की सुपारी मिली है। ये सुनकर के लीसा उसे लालच देते हुए कहती है कि अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे 5 लाख नहीं बल्कि $30 लाख दूंगी। ये सुनकर के विक्टर के मन में लालच आ जाता है और सोचता है कि लीसा की तरफ जाने से तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो लीसा की डील पर हाँ कर देता है। जब उस गंजे को इस बात का पता चलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि विक्टर उसका बहुत पुराना साथी था, लेकिन पैसों की लालच में आकर के वो लीसा की तरफ हो गया। अब विक्टर जिसने थोड़ी देर पहले लीसा के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी वो घूम करके उस गंजे पर गन तान देता है। वो गंजा भी मौका देख करके उस पर हमला कर देता है और गन छीनने की कोशिश करता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में WWE की घमासान फाइट शुरू हो गई थी। अब इसी फाइट के दौरान गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली विक्टर के हाथ पर जाकर के लगती है, लेकिन अब गन उस गंजे के हाथ में आ चुकी थी। अब विक्टर अपनी जान बचा कर के यहाँ से भागने लगता है। लीसा ये देख कर के घबरा जाती है कि कहीं विक्टर पुलिस को न बता दे, जिससे इस गंजे के साथ साथ वो भी जेल में पहुँच जाएगी। यहाँ पर लीसा इस गंजे से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके विक्टर को रोकना होगा, लेकिन ये गंजा उसका कुछ और ही मतलब समझता है और गोली मार कर के विक्टर को दूसरी दुनिया का मुसाफिर
शरीर बना देता है। ये देखकर के लीसा इस गंजे से कहती है कि साले टकले तूने ये क्या किया, उसे जान से क्यों मार दिया। तब ये गंजा कहता है कि साली लोमड़ी मुंह की तूने ही तो कहा था। और इसी बात को लेकर के इन दोनों में भी WWE की फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही कुत्ते की तरह लड़ते हुए ये फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे। तभी अचानक से इन दोनों की फाइट के दौरान गलती से इस गंजे से गोली ऊपर की तरफ चल जाती है और ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो गोली ऊपर किसी को जाकर के लगी थी। इस आवाज को सुनकर के ये दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी अचानक से ऊपर लकड़ी की बनी हुई छत नीचे आकर के गिरती है, जिसके साथ 3 आदमी भी इनके ऊपर आकर के गिरे थे। उस छत और उन 3 आदमियों के इनके ऊपर गिरने की वजह से लीसा और ये गंजा बेहोश हो गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 3 आदमी कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक कैदी थे जो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से फरार हुए थे। अब यहाँ से हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब ये तीनों कैदी जेल से भागकर के जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। काफी भटकने के बाद इन्हें जंगल में एक फार्म हाउस नजर आता है और ये वही फार्म हाउस था जहाँ पर लीसा और गंजा एक दूसरे को मारने के लिए आए थे। इन तीनों कैदियों के नाम रॉय, पीटर और डेव है, जिनमें पीटर इन दोनों का लीडर है। ये तीनों कैदी लीसा और उस गंजे के फार्म हाउस में पहुंचने से पहले ही आ गए थे और ये तीनों ऊपर के रूफटॉप में छुपे हुए थे। ये तीनों कैदी छुप कर के लीसा और उस गंजे के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और उनके जाने का वेट कर रहे थे। लेकिन उन दोनों की WWE की फाइट के दौरान गलती से गोली चल गई और वो सीधा रॉय के पिछवाड़े में जाकर के लगी थी और दर्द की वजह से जब वो उस रूफ पर आकर के गिरा तो ये तीनों कैदी रूफ के साथ लीसा और उस गंजे पर आकर के गिर पड़े। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम लीसा और उस गंजे को देखते हैं। उन्हें जब होश आता है तो वो अपने आप को चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ पर डेव लीसा को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे टीवी कमर्शियल में देखा था। पीटर को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो लीसा और इस गंजे से पैसों की डिमांड करता है। तभी डेव पीटर से कहता है कि बॉस, काफी टाइम से जेल में रहने की वजह से मैं किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ और आज मेरे सामने ये खूबसूरत लड़की है, इसलिए मैं इसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लीसा उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पर हमें लगने लगता है कि अब ये तीनों कैदी लीसा के साथ गलत काम करेंगे, लेकिन डेव और पीटर को लीसा की बजाय वो गंजा पसंद आ जाता है। अब वो उस गंजे को पकड़ करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत करते तभी लीसा उनसे कहती है कि इस गंजे के अकाउंट में $1.5 लाख हैं और वो बैंक भी यहीं पास में है। मैं बैंक जाकर के वो $1.5 लाख तुम्हें ला करके दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम इस गंजे के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। ये सुनकर के पीटर लीसा की बात मान लेता है और उन दोनों को उस गंजे से दूर रहने के लिए कहता है। जब रात होती है तो लीसा और ये गंजा यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, इसलिए ये गंजा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब पीटर रॉय से कहता है कि वो नीचे जाकर के चेक करे। जब रॉय उसे देखने के लिए आता है तो ये गंजा उसे कहता है कि मुझे बहुत तेज लगी है, इसलिए मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। तब रॉय उसे अपने साथ टॉयलेट की तरफ ले जाता है। ये गंजा टॉयलेट में जाता है और कोई भारी ऑब्जेक्ट लेकर के आता है और रॉय के सर पर एक जबरदस्त वार कर देता है, जिससे वो यहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद वो फौरन लीसा के पास जाता है और उसकी रस्सियों को खोल देता है। उधर डेव और पीटर सोचने लगते हैं कि इतनी देर हो गई, वो वापस क्यों नहीं आया। जब डेव और पीटर रॉय को ढूंढते हुए नीचे आते हैं तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। तब वो उसे होश में लाकर के पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ। तब रॉय उन्हें बताता है कि वो गंजा मुझे बेहोश करके उस लड़की को लेकर के यहाँ से भाग गया है। इसके बाद अब ये तीनों उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेव और पीटर उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। उधर लीसा कार में बैठ कर के भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं थी। जब वो चाबी लेने के लिए वापस फार्म हाउस में आती है तो वहाँ पर रॉय बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि रॉय लीसा पर हमला करता, वो गंजा पीछे से आकर के रॉय पर हमला कर देता है। यहाँ पर ये तीनों जब लड़ रहे होते हैं तभी इस गंजे के हाथ से ट्रिगर दब जाता है और गोली रॉय को जाकर के लगती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। उधर डेव और पीटर जैसे ही गोली की आवाज को सुनते हैं भाग कर के फार्म हाउस की तरफ आते हैं। लीसा और वो गंजा उन दोनों से बचने के लिए ऊपर रूम में रखी हुई एक अलमारी में जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ढूंढ लेता है और उस गंजे की धुलाई करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक ब्लू कलर की कार आती है और पीटर को टक्कर मार देती है, जिससे उस गंजे की जान बच गई थी। तभी हम देखते हैं कि इस गंजे को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचा और उसे कैसे पता चला, अब इसके लिए हमें 6
घंटे पहले हुए इंसिडेंट को दिखाया जाता है। दरअसल इस फार्म हाउस की थोड़ी ही दूरी पर इस गंजे के बाप का दोस्त खान रहता था और उसने माइकल यानी इस गंजे के बाप को फोन करके बताया था कि तुम्हारे फार्म हाउस में कुछ गड़बड़ है। वो माइकल को बताता है कि मुझे तुम्हारे फार्म हाउस से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसलिए माइकल अपने बेटे गंजे और लीसा को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तब उसे डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए माइकल अपने केयरटेकर की कार को चुराकर फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। 6 घंटे की लॉन्ग ड्राइव करने के बाद वो ठीक उसी वक्त फार्म हाउस पर पहुंचा जब पीटर ग्रेस कटर से उस गंजे की मुंडी उड़ाने वाला था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेव ने लीसा को पकड़ लिया था और उसके गले पर चाकू रख कर के उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। माइकल पहले तो डेव को लीसा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता तब माइकल अपनी बंदूक उठाता है और लीसा के पैरों के बीच में से गोली मारता है जो डेव को जाकर के लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल भी अपने जमाने का एक खतरनाक शिकारी था। तभी अचानक से पीटर माइकल के पीछे आता है और उसकी पीठ में चाकू घुसा करके उसका काम तमाम कर देता है। ये देख कर के लीसा और वो गंजा यहाँ से भागते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। लीसा लेक के पास जाकर के एक बोट में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं था। अब वो वापस फ्यूल लेने के लिए जब गैराज में आती है तो पीटर उसे पकड़ लेता है और बैंक से $1.5 लाख लाने के लिए कहता है। उधर डेव एक जगह पर बैठ कर के अपनी मरहम पट्टी कर रहा था। तभी वो गंजा अपने बाप की गन लेकर के पहुंच जाता है। अब डेव जो इस गंजे के साथ गलत काम करना चाहता था, इसलिए ये गंजा उसके सामान पर ही गोली मार करके उसे उड़ा देता है। उधर पीटर लीसा को बंदी बना करके बैंक की तरफ ले जा रहा था। गंजा उसे देख लेता है और लीसा को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। जैसे ही पीटर लीसा को एक बोट में बैठा करके रवाना होता है, वो गंजा उस बोट की रस्सी को पकड़ करके पानी में कूद जाता है। पीटर को अंदाजा ही नहीं था कि वो गंजा बोट के पीछे ही पानी में है। तभी लीसा पानी में उस गंजे को देख लेती है जो उसे बचाने के लिए आ रहा था। मौका देख कर के वो गंजा बोट पर चढ़ जाता है और पीछे से पीटर पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर नाम का ये ताकतवर सांड इन दोनों के बस में कहाँ आने वाला था। वो इन पर भारी पड़ने लगता है। तब ये गंजा पीटर के हाथ को पकड़ कर के बोट के इंजन में डाल देता है, जिससे उसके हाथ की माँ बहन एक हो जाती है। इसके बाद लीसा और वो गंजा पीटर को धक्का देकर के बोट से नीचे गिरा देते हैं, जिससे पानी में डूब कर के उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये गंजा और लीसा दोनों वापस फार्म हाउस पहुँचते हैं और दोनों जो एक दूसरे को मारने पर तुले थे, अब फिर से अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम फार्म हाउस के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले और मीडिया को देखते हैं जो इस गंजे और लीसा की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने 3 खतरनाक और खूंखार कैदियों को ऊपर पहुंचा दिया था। हर एक न्यूज़पेपर में इन दोनों की ही खबरें छपी हुई थी। इससे ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और बहुत सारे शो में इन्हें गेस्ट बना करके बुलाया जाने लगा और अपने इस इंसिडेंट को मूवी में प्रेजेंट करने के लिए इन्हें $मिलियंस का भी ऑफर मिलता है। इनके साथ हुए इस इंसिडेंट पर बनाई जा रही इस मूवी में ये गंजा डायरेक्टर होता है और लीसा एक्ट्रेस, और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ट्रिप खत्म हो जाती है।